क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। रूम नंबर 001, जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहां पे डोनर ठहरे हुए थे। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं किडनी रैकेट की। दिल्ली के किडनी रैकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेशी एम्बेसी से संपर्क करेगी पुलिस। और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जिस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, 15 से 20 किडनी ट्रांसप्लांट हुए, इसकी जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपियों पर ये आरोप भी लगे हैं और जानकारी पुलिस इसके बारे में मिलेगी। डोनर और पेशेंट की डिटेल भी खंगाली जाएगी, बांग्लादेश एम्बेसी से साझा की जाएगी ये तमाम जानकारी। आपको बता दें कि जिस तरीके से इसमें कई हॉस्पिटल्स के नाम भी शामिल हैं, कई डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हैं, इसे लेकर के लगातार छानबीन की जा रही है। और अब बांग्लादेशी एम्बेसी के साथ संपर्क साधा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से वहां से भेजे जाते थे लोग, क्योंकि डोनर भी वहीं का और साथ ही ट्रांसप्लांट करने वाला भी। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में आखिर किडनी ट्रांसप्लांट का गंदा खेल कैसे फल फूल रहा है, आपको बताएंगे। कैसे पिछले 5 सालों में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये रैकेट चलता रहा। कैसे कोई बांग्लादेशी भारत में आकर इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाकर रहता रहा। सवाल बहुत हैं, उन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इस पूरी खबर की तह तक गई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। होटल का कमरा नंबर 001 और फ्लैट नंबर 104। इन्हीं 2 कमरों के बीच इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा रैकेट ऑपरेट हो रहा था। इन्हीं 2 कमरों की 4 दीवारी के बीच डोनर से लेकर पेशेंट तक फाइनल होते थे। होटल के कमरे में रैकेट का किंगपिन अपने साथियों के साथ मिलकर डोनर और पेशेंट से मीटिंग करता था। किडनी ट्रांसप्लांट की रकम तय होती थी, फ्लैट में ऑपरेशन किया जाता था और किडनी पेशेंट को लगाई जाती थी। रिपब्लिक भारत की टीम उस फ्लैट पर पहुंची जहां से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। इस फ्लैट में सरगना रसेल अपने 2 बच्चों, पत्नी और भाई के साथ रहता था। फ्लैट पर फिलहाल तो ताला लगा है। रसेल इसी फ्लैट में रहता था। 104 फ्लैट नंबर है। यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे अपने परिवार के साथ रसेल रहता था। परिवार में बात करें तो देखिए उनकी पत्नी रहती थी, 2 बच्चे थे, एक भाई था। किसी को पता नहीं था कि रसेल जो है वो बांग्लादेश का रहने वाला है। साथ ही रसेल का भाई लोगों को यही बताता था कि वो डॉक्टर के तौर पर काम करता है। बांग्लादेश से पेशेंट को यहाँ पे लाया जाता था और यहाँ पे उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। नामचीन अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में मानव अंगों की तस्करी का ये खेल 2019 से खेला जा रहा था और इस किंगपिन ने कितने गरीबों को अपना शिकार बनाया है इसकी फिलहाल जानकारी तो नहीं, लेकिन फ्लैट के गार्ड से जब रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की तो खुलासा हुआ कि यहाँ पर आए दिन रसेल के साथ लोग आते थे। रसेल अपने कितने लोगों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे रहता? उनकी बीवी 2 बच्चे थे शायद। हाँ। कब से रह रहा था? मुझे तो 5-6 महीना हुआ इधर आया हुआ जो है। तो मतलब आप 5-6 महीने से देख रहे थे? हाँ। तो मतलब कभी जब वो आता था, क्योंकि बताया जा रहा है कई गेस्ट को भी लेकर के आता था यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का काम, आना जाना करते थे जो है। अच्छा। और उनके 2 बच्चे थे और एक भाई भी था, उनकी बीवी भी थी। तो कभी ऐसा शक हुआ कि मतलब बताया था वो बांग्लादेशी है? नहीं, वो तो बांग्लादेशी आकर के सब लोग बोल रहे थे, सुना था, उनके मुँह से तो सुना नहीं था मैं। तो उसका परिवार कहाँ है? अभी इधर ही थे और चले गए जो है खाली करके। कब खाली किया उन्होंने? आज 3 दिन हुआ जो है। 3 दिन हो गए, मतलब फ्लैट ही खाली करके? 3-4 दिन हुआ। और पुलिस की टीम यहाँ पर भी आई थी, आपने देखा था जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची थी तो? हाँ, उस दिन आई थी मेरे को पूछा, मैंने डायरेक्ट बता दिया। गए ऊपर पूछताछ किया, फिर उन लोग को जो है और बाइक को सबको लेके गए जो है। रसेल को भी पकड़ा था उन्होंने। हाँ। मामला सामने आने के बाद 3 दिन पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट गिरोह का पर्दाफाश किया। हमारी टीम जसोला गांव के उस इलाके में भी पहुंची जहां बांग्लादेशी डोनर और रिसीवर को ठहराया जाता था, फिर डॉक्टरों की मदद से इस गंदे खेल को अंजाम दिया जाता था।
ये वही होटल है जहां से पहला सुराग पुलिस को मिलता है। पुलिस यहाँ पे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड मारने पहुंचती है 16 जून को। जब रेड मारने पहुंचती है तो यहाँ पे रत्नेश पाल और एक डोनर मिलता है। डोनर, इन दोनों को जब पुलिस अरेस्ट करती है, कई अहम और चौंकाने वाले दस्तावेज मिलते हैं। इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है, जांच का दायरा बढ़ता है, उसके बाद रसेल का नाम सामने आता है जो इस पूरे गिरोह का किंगपिन बताया जा रहा है। और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और कई इन्वेस्टिगेशन में ये आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कई नामचीन अस्पताल और कई नामचीन डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में मास्टरमाइंड समेत 7 लोग हैं, लेकिन अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गोरख धंधे के तार और कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि इस केस में कई नामी अस्पताल और डॉक्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, गिरफ्त में है किडनी गैंग, लेकिन इस गैंग के कितने किरदार हैं? गिरफ्तार 7 लोग हुए हैं और महिला डॉक्टर डी विजया राजकुमारी का नाम सामने आ रहा है जो नेफ्रोलॉजिस्ट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर का सहायक विक्रम सिंह भी इसमें मिला हुआ था। इसके अलावा रसेल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। मोहम्मद सुमन का नाम बताया जा रहा है जो कि इस पूरे गैंग का हिस्सा रहा है। 7 लोगों की गिरफ्तारी बांग्लादेश से ये बताया जा रहा है। बांग्लादेश से संपर्क में रहती थी ये डॉक्टर और पूरी पेशेंट्स की जानकारी इसको मिल जाया करती थी। तो दिल्ली में सक्रिय ऑर्गन ट्रांसप्लांट गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक एक कर कई तार अब खुलते चले जा रहे हैं। जहां इस गिरोह का बांग्लादेश से कनेक्शन सामने आया है, तो उस होटल का भी पता चला है जहां ये गिरोह खुलकर काला खेल खेल रहा था। कैसे एक महिला डॉक्टर के साथ मिलकर के ये सब कुछ हो रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। किडनी गिरोह के कितने किरदार? महिला डॉक्टर डी विजया राजकुमारी, डॉक्टर का सहायक विक्रम सिंह, रसेल मास्टरमाइंड, मोहम्मद सुमन गिरोह का सदस्य, रतेश पाल गिरोह का सदस्य। ये वो किरदार हैं जिनके तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। इन पर लोगों की जिंदगी और उनके सपनों से खेलने का आरोप है। इन गिरफ्तार लोगों में मुख्य एक मास्टरमाइंड और दूसरी एक महिला डॉक्टर है। दिल्ली में अंगों की तस्करी का खेल लंबे समय से जारी है। जब दिल्ली पुलिस इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई आगे बढ़ी, तो क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक इस पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड रसेल गरीब लोगों को टारगेट करता था। पैसों का लालच देकर भारत में नौकरी और किडनी बेचने के लिए तैयार करता था, जिसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो भारत लाए जाते थे। हमारा क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो हमारे 7 अरेस्टर्स में से 3 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था। और ये बेसिकली क्या करते थे, बांग्लादेश में ही प्रोबेबल जो पेशेंट्स थे और डोनर्स, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाते थे, उनको रखते थे, उनके टेस्ट कराते थे, उनके नकली कागजात बनाते थे कि ये रिलेटिव्स हैं, और फिर इनका यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के वो वापस भेज देते थे। साथ में इनके एक ट्रांसलेटर था इंडियन, और फिर एक डॉक्टर है, और उनके साथ में 2 हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं। लंबे समय से जारी अंग तस्करी का खेल दिल्ली के होटल से खेला जा रहा था, जहां से पुलिस को कई सुराग मिले। किडनी गिरोह ने दिल्ली के जसोला में घर लिया, दिल्ली के होटल में एक कमरा बुक किया। होटल में रुकते थे किडनी डोनर और रिसीवर। कमरा नंबर 001 से रैकेट को ऑपरेट करते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल स्टाफ ने रसेल और किडनी मरीजों की पहचान की। रसेल अक्सर इस होटल का इस्तेमाल किया करता था। इसके साथ ही जसोला गांव से ही पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के मास्टरमाइंड रसेल, रतेश पाल और किडनी डोनर को गिरफ्तार किया।
क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे इस होटल के रूम नंबर 001, यानी ये वही रूम नंबर है जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहां पे डोनर ठहरे हुए थे। 16 जून को पुलिस को ये खबर मिलती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे रेड करने के लिए पहुंचती है। रेड के दौरान पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिलते हैं। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2019 से ही दिल्ली में ये खेल खेला जा रहा था। किडनी चोरी रैकेट में डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक हर कोई बिका हुआ था और होटल का भी काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा था। 16 जून को यहाँ पे टीम पहुँचती है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पहुँचती है। इसी रूम पर फिर रेड पड़ता है। यही रूम था 001। अच्छा, तो कितने लोग मिले थे यहाँ से पुलिस को? वो हम तो रात में, हम तो ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया था। तभी हम रूम पे। क्या बता रहे थे, कितने लोग मिले थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन रुका हुआ था? मतलब वही बांग्लादेश से आए जो पेशेंट थे यहाँ पे? हाँ, पेशेंट था। पेशेंट थे। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आए थे। कितने पेशेंट थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। 2019 से ही दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था। गिरफ्तार की गई 50 साल की महिला डॉक्टर का नाम डी विजया राजकुमारी है, जो पिछले कुछ सालों में 15 से 16 ऑपरेशन कर चुकी है और 16 किडनी निकाल कर बेच भी चुकी है। आरोप है कि गिरोह 5 लाख में किडनी खरीदकर उसे 30 लाख में बेचता था। अब ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सवाल करेगी, पूछेगी कि अवैध तरीके से कितनी किडनी ट्रांसप्लांट की, कैसे फर्जी दस्तावेजों से किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, अस्पताल को क्या इसकी जानकारी होती थी, क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और अस्पताल भी शामिल हैं, और पूछा जाएगा कि क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और डॉक्टर भी शामिल हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम भी सामने आए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पूरा रैकेट 2019 से चल रहा था। डोनर और पेशेंट दोनों ही बांग्लादेशी हुआ करते थे और एक पेशेंट से लगभग 25 से 30 लाख रुपए वसूले जाते थे। क्राइम ब्रांच अब आरोपियों से पूछताछ के साथ ही हर एंगल से जांच कर रही है, जिससे जल्द से जल्द इस रैकेट के और भी गुनहगारों तक पहुंचा जा सके और किडनी ट्रांसप्लांट के इस काले खेल को रोका जा सके, इस रैकेट से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब किडनी गैंग एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरीके से, जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासा हो रहा है। और यही नहीं, तार बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से भी कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, 7 लोगों की गिरफ्तारी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सबसे पहले नाम सामने आया, एनसीआर रीजन बताया जा रहा था और फिर कनेक्शन बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। अब तक क्या कुछ खुलासे हो चुके हैं, अपडेट जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे किडनी रैकेट वाले मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस हॉस्पिटल में, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, वो लगातार ये हॉस्पिटल बसते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोगों को बांग्लादेश से बरगला करके इंडिया लाया जाता था और इंडिया लाने के बाद यहाँ पर एक होटल में उन्हें ठहराया जाता था, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते थे और लोगों को 5 लाख दे करके, 5 लाख, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक राशि दी जाती थी और एक राशि देने के बाद उनके किडनी को निकाला जाता था और जो किडनी का इस्तेमाल वो लगातार ही ऐसे लोगों को देने की कोशिश करते थे जिनको जरूरत होती थी और ये लगातार ही रैकेट काम कर रहा था और इसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो काम करते हुए नजर आ रही है।